इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। एडसेंस वर्सेस कंटेंट आईडी विच इज बेस्ट फॉर अर्निंग। देखो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो अर्निंग्स आपकी दोनों ही जगह से हो जाएगी। आप चाहें तो एडसेंस के थ्रू भी यहाँ पर कमाई कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स के थ्रू, और कंटेंट आईडी के थ्रू भी यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। भाई दोनों ही एक सोर्स ऑफ इनकम है आपके एज एन आर्टिस्ट। लेकिन भाई अब आपको चूज करना है, अगर आपको भाई आपको पता करना है कि किस में ज्यादा पैसा है, एडसेंस में ज्यादा पैसा है या फिर कंटेंट आईडी में। कंटेंट आईडी में यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर आपके चैनल पर ही आपको कॉपीराइट आता है तो जो आपकी अर्निंग है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगी, क्योंकि वहां पर आपकी कंटेंट आईडी इनेबल है। इसी वजह से आपको अपने चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आया है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसको जो मैंने इसकी पहली वीडियो दी यानी कि चैप्टर 22 जो था उसको आप जरूर से देख लो। आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि आपको ही कॉपीराइट क्यों आता है और वो आना क्यों जरूरी है। और भाई उसी को ही यहाँ पर हम कंटेंट आईडी कहते हैं। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में कॉपीराइट को ही कंटेंट आईडी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कंटेंट आईडी क्या होती है कि भाई अगर आपको कंटेंट आईडी के थ्रू अर्निंग करनी है तो अपने चैनल पर अपने ही सॉन्ग का अपने ही नाम से, ठीक है, कॉपीराइट रहने दो, तो जो आपकी अर्निंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगी। और अगर आपको एडसेंस के थ्रू अर्निंग करनी है तो भाई उस कॉपीराइट को व्हाइट लिस्ट करना होगा अपने चैनल को, कॉपीराइट क्लेम को उसको हटवाना होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। कैसे हटवाते हैं वो भी आपको पिछले चैप्टर में देखने के लिए कोर्स के मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एडसेंस ज्यादा बढ़िया है आपकी अर्निंग्स के लिए एज एन आर्टिस्ट या फिर कंटेंट आईडी ज्यादा बढ़िया है। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जो एडसेंस है वहां पर आपकी अर्निंग जो होती है वो होती है एड्स के थ्रू, यानी कि आपकी वीडियो पर आपके म्यूजिक पर एड आएगा, ठीक है, इंप्रेशन से और क्लिक से, जो यहाँ पर क्लिक्स होंगे, जो इंप्रेशन होंगे उसके थ्रू आपके एडसेंस में व्यूज के हिसाब से पैसे यहाँ पर चले जाते हैं। और भाई सेम ये वाला जो प्रोसेस है ये उनके लिए, बड़े आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन कंटेंट आईडी में किस तरीके से होता है, कंटेंट आईडी में आपको व्यूज के स्ट्रीम्स के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट आईडी में आपके पैसे चले जाते हैं। अब भाई ये वाला छोटे आर्टिस्ट के लिए या फिर जिनका फैन बेस कम है उनके लिए फायदेमंद होता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जो एडसेंस है उस पर जो बहुत सारी पब्लिक, मान लो आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है तो उस पर भाई मिलियंस में व्यूज जाएंगे, तो वहां पर एडसेंस से आपकी अच्छी खासी कमाई होगी। और अदर हैंड अगर आपका एक छोटा सा फैन बेस है या फिर आप एक नए आर्टिस्ट हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, तो आपको यहाँ पर जो कंटेंट आईडी है उसके थ्रू अर्निंग करना ज्यादा सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एक पर्टिकुलर नंबर्स दिए जाएंगे कि भाई 1000 व्यूज पर आपकी इतनी अर्निंग्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में चली जाएगी। सेम, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा फैन बेस नहीं है तो आपकी जो एडसेंस में अर्निंग है वो बहुत कम होगी। और एक अच्छा फैन बेस है तो आपको कंटेंट आईडी से बचना चाहिए और एडसेंस पर यहाँ पर जाना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि एडसेंस कब फायदेमंद है और कंटेंट आईडी कब फायदेमंद है आपके खुद के चैनल पर। अब आप खुद यहाँ पर समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आपकी स्ट्रीम्स कितनी होती हैं, आपके व्यूज कितने आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना चूज कर सकते हो। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में यही सीखा कि भाई हमारा जो एडसेंस या फिर कंटेंट आईडी है उसमें से हमारा जो बेस्ट है वो कब है, यानी कि फैन बेस के हिसाब से, और भाई किससे यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और जो हमारी अगली यहाँ पर वीडियो होने वाली है इस कोर्स की, वो होने वाली है हाउ टू स्प्लिट अर्निंग्स विद कोलैबोरेटर, यानी कि एक सॉन्ग में यहाँ पर 2 आर्टिस्ट या फिर 2 से ज्यादा आर्टिस्ट ने कोलैबोरेशन किया है और जब वो सॉन्ग तैयार किया है तो भाई आपको उस सॉन्ग की, पर्टिकुलर सॉन्ग की अर्निंग्स किस तरीके से स्प्लिट करनी है, यानी कि बांटनी है आर्टिस्ट में परसेंटेज के हिसाब से या फिर व्यूज के हिसाब से, तो आप किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो। तो भाई अगली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई ये कोर्स ही यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि पहला कोर्स है यूट्यूब पर ही, पहला कोर्स है भाई म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इस बात पर एक सब्सक्राइब लाइक जरूर से बनता है। और अभी तक कमेंट करके बताओ आपको किस तरीके से इस कोर्स ने हेल्प की है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।